रामायण और महाभारत क्या बस कहानियाँ हैं? पूछा है गौरांगी जी नोएडा से। कहानी किसे कहते हैं? कथयति हा निश्चयेव इति कहानी। जो निश्चित रूप से हुई है उसी को कहानी कहते हैं। हम और आप अभी हैं, कल ये शरीर नहीं रहेगा। क्या है, हमारी कहानी रह जाएगी। अब कोई माने या ना माने, हैं तो सब कहानी। ये इतनी सारी कहानियाँ एक साथ यहाँ घूम रही हैं और बीच में कोई केंद्र है जिससे ये जुड़ी हुई है। क्या कोई ऐसी कहानी भी है जिससे हमें अपनी याद आ सके? जिस मानसिक अवस्था में जैसी भी सांसारिक अवस्था है, दरिद्र हैं, पैसे वाले हैं या मध्यम स्थिति के हैं, राजा हैं, प्रजा हैं, अलग अलग स्थितियां हैं, तो अपने आप को कैसे कनेक्ट करेगा इंसान? तो जब आप महाभारत की बात करते हैं तो आप महाभारत के पर्वों को जब पढ़ेंगे, पर्व अर्थात चैप्टर्स, तो उसमें कुछ ना कुछ पात्र एक ऐसा आ जाएगा जो आपकी वर्तमान अवस्था से कनेक्ट कर जाएगा। और जब आप उससे कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करते ही पूरी कथा अपने आप भगवान के इर्द गिर्द आ जाएगी। जब भगवान के इर्द गिर्द बात आ जाएगी तो उसके साथ ही यह बात आ जाएगी कि वही भगवान समस्त सृष्टि का स्वामी है और अंतरात्मा बन के हर जीव के अंदर विराजमान है इस क्षण भी। तो शायद उस क्षण आपको अपनी याद आ जाए, शायद उस क्षण यह संसार जिसको आप सत्य समझते थे ये भी बस एक स्वप्न हो जाए, मिथ्या हो जाए। खेलना है पर बस अब खेल है। किसका? परमात्मा का। परमात्मा कहाँ? विराजमान तो हर जगह है, पर आपके अंदर अब साक्षात पूर्ण रूप से है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी था, पर समझ, मन, बुद्धि, भेद, खंडता, पाखंड, उसने उसको भेद रखा था। परमात्मा एक फूल में भी पूरा है और फूल में भी, पुष्प में भी पूरा है, गुलाब में भी पूरा है, चमेली में भी पूरा है, हर ढंग में अपने आप से पूरा है। ऐसे ही सृष्टि के हर सृजन में, हर मनुष्य में वो पूरा है, पर अपने ढंग से ही पूरा है। ये खोज मनुष्य को स्वयं अपने लिए करनी होती है। अगर ये कहानियां ना हो तो आपको बताए कौन कि आप जो खोज रहे हैं उसका जो स्रोत है वो सारे ब्रह्मांड का प्रकाशक है। और वही अवस्था है जो मुक्ति कहलाती है, निर्वाण कहलाती है, मोक्ष कहलाती है। और उसके बाद ना बंधन रहता है ना मोक्ष रहता है। सुना है ना निर्वाण अष्टकम, शिवोहम शिवोहम, और भवान अष्टकम, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, या भज गोविंदम भज गोविंदम, चरपट पंजरिका स्तोत्र। जब जीवन में ये सच्चिद आनंद एक साथ घटित हो जाता है तभी यह जीवन सफल हो जाता है और ये मनुष्यों की जन्म जन्मांतर की जो यात्रा है वो विराम हो जाती है। रामायण आए भगवान, मानिए मत मानिए हर किसी में है। रामायण पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है कौन है राम? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म है, गति से परे हैं, जानने से परे हैं, उनका कोई तुलना नहीं हो सकती, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, अनकंपेरेबल है। बिनु पद चलई सुनहि बिनु काना, हाँ, बिना पैरों के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथों के करते हैं, बिनु कर कर ही कर्म विधि नाना। ऐसा वो तत्व जब वो अवतार लेके इस पंच भौतिक शरीर में आया तो उसने भी ठीक वही यातनाएं, वही दुख संसार के लिए संसार रूप में भोगे। चाहे माँ जानकी के जाने का दुख हो, चाहे पिता को पुत्र के वियोग का दुख हो, दुख सत्य है जीवन का। ये इसलिए नहीं क्योंकि बौद्ध धर्म कहता है कि 4 आर सत्य, या कोई और धर्म कहता है कि ये सत्य, क्योंकि ये अगर आप अपने आप से विचार करें तो यही एकमात्र सत्य है। तो कहीं इन कथाओं में
आपको याद आ जाए कि वो जो तत्व है वो कहाँ है। अरे कहाँ रहता है वो? जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ध्यान क्या है? जिनके हृदय में कपट नहीं है, दंभ नहीं है, लालच नहीं है, लोभ नहीं है, उन्हीं के हृदय में राम बसते हैं। जाई न चाहे कबहु कछु, तुम संग सहज सने, बसौ निरंतर तासु उर सो राउर निज के। ये बात कही वाल्मीकि ने भगवान राम को वनवास में। बोले मैं कहाँ रहूं? 14 स्थानों में से एक स्थान ये दिया, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए और आपसे अर्थात इस जीवन से, अंदर बाहर के भेद से रहित जो है, पूर्ण स्वीकार है और आपसे ऐसा प्रेम है। अरे ऐसे प्रेमी का, ऐसे भक्त का हृदय ही आपके रहने का स्थान है। इसीलिए ये रामायण है, इसीलिए महाभारत की कहानियाँ हैं जो हुई हैं, आगे भी होती रहेंगी। पुराण कहे जाते हैं पुनरावृत्ति, जो गोल गोल घूमते रहते हैं। मन बदल गए, लेकिन मन की जो वृत्तियाँ थीं वो वही की वही हैं। वैसा ही लोभ है, वैसा ही लालच है, वैसा ही भय है और वैसा ही अहंकार है। तो शायद किसी को अपनी याद आ जाए, और अब तो बहुत संभव है, क्योंकि मनुष्य की चेतना बड़ी प्रगाढ़ता से खोज कर रही है। खोज किसकी? सबकी अपनी अपनी, पर खोजी जो है उसका किसी को कोई पता नहीं। उसकी याद के लिए ये महाभारत, ये रामायण, ये ग्रंथ